गुज्जर, ठीक है, सोनू गुज्जर है उस लड़की का। मैं उससे आपको मिलवाना चाहता हूँ, मिलना चाहोगे उनसे? सोनू गुज्जर है। हेलो सोनू, आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कीजिए। यस सर। गुड तो इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सोनू गुज्जर के बारे में बताऊं, सोनू ने कुछ टाइम पहले हमारे साथ काम स्टार्ट करा था, और सोनू हाउस वाइफ हैं और इनके एक बच्चा भी है। अब सोचो, हम सोचते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इस लड़की ने प्रूव कर दिया कि ये अपने बच्चे को भी संभालती है। ऐसे नहीं कि बच्चे को घर पे आ जाती है, नहीं, बच्चे को भी संभालती है, अभी भी इनके पास में ही घूम रहा होगा। ठीक है, अपने बच्चे को भी संभालती हैं और ट्रेनिंग्स भी करती हैं, टीम भी बनाती हैं, और आज ये मैनेजर हैं। हाँ जी, सोनू जी सुन पा रहे हो आप मुझे? यस सर। तो सोनू जी थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, हमारे साथ में कुछ लोग हैं। ठीक है टीम, आप सभी लोग सोनू जी की बात ध्यान से सुनना, ये जो बात बताएंगे ना ध्यान से सुनना। इसके बाद में जो लास्ट चीज बची है ना, जो गिफ्ट है लास्ट, जो मैं आपको 5 चीजें एक साथ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी सोनू जी कंटिन्यू रखें। हाँ सर, आपने बता दिया कि सोनू गुजर मेरा नाम है। बेसिकली ना मैं किशनगढ़ से बिलोंग करती हूँ ना। जब मुझे 2 साल पहले फॉरएवर मिली थी है ना, क्योंकि हम है गुजर, और आपको पता है गुजरों के मोस्ट ऑफ लोग आता है कि बचपन में गर्ल्स की शादी हो जाती है। तो मेरी भी बचपन में शादी हो गई थी जब मैं 10 साल की थी है ना। और काफी काफी लड़कियां ऐसी होती है कि जिनको करियर बनाने का टाइम मिलता है। बट मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मुझे करियर बनाने का कोई टाइम नहीं मिला था, क्योंकि 18 साल की होती ससुराल भेज दिया गया है ना। तो करियर बनाने का तो 1% भी मौका नहीं मिला कि मैं कुछ कर सकूं, तैयारी वगैरह है ना। तो जब पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं ससुराल में रहती थी ना, तो एक ही माइंड में क्वेश्चन आता था कि यार घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, कुछ तो करे कुछ तो बने, है ना। क्योंकि मम्मी पापा बहुत एफर्ट्स किए थे हमारे पढ़ाने के लिए है ना, बहुत हार्ड वर्क करते थे। तो जब मैं घर पे बैठी रहती थी ना, तो ये होता कि यार कुछ ऐसा काम मिल जाए जहाँ से मैं कुछ कर सकूं। जब मुझे फॉरएवर लाइफ में फर्स्ट बार मिली थी है ना, तो मैं जब गई थी ना ऑफिस के अंदर, तो उस दिन हमारे ऑटो वगैरह नहीं जाती थी, मैं पैदल ही जाती थी है ना। तो गई, और सबसे पहले होता है कि सर फर्स्ट दिन फॉरएवर का नाम भी याद नहीं रहता, और मेरे पास मेरे सीनियर्स के नंबर भी नहीं थे ना। तो मैं गई, जाके वहाँ काम सीखा है ना, कुछ भी समझ में नहीं आया। बट लास्ट में जो चेक दिखाए जाते हैं ना, तो मुझे चेक बहुत हिट कर गए कि यार काम कैसा भी हो कर लेंगे, बट यहाँ पैसा बहुत अच्छे से आता है। फिर क्या हुआ कि जो मुझे लेके गए थे ना, वो उनके मतलब उनके भी गुड़िया थी, तो वो गए नहीं 5-6 दिन। तो ना तो मेरे पास है ना सीनियर के नंबर थे, और नहीं मुझे फॉरएवर का नाम याद था। तो मैं गॉड से है ना प्रे करती थी, मैं मंदिर जाती थी उस टाइम है ना। तो मैं गॉड से प्रे करती थी कि यार भगवान प्लीज कैसे भी करके वो काम मुझे बस वापस मिल जाए, कैसे भी करके वो काम मुझे वापस मिल जाए। तो 3 महीने बाद मेरे जो अपलाइन थे ना, सीनियर अपलाइन, उनका कॉल आया मेरे पास कि हेलो सोनू, कुछ टाइम पहले आप ऑफिस आए थे काम करने के लिए, तो ना मतलब पास में आ गया था फिर ऑफिस, तो आप वापस आ सकते हो, वो काम अभी भी चल रहा है। तो मैं इतना खुश हुई ना कि मैं क्या ही बताऊं, कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मुझे काम वापस मिल गया एक्चुअल में है ना। तो मतलब उसके बाद मैं वापस ऑफिस में गई, सीखा, अंडरस्टैंड किया। पर है ना सर, मैं जब काम कर रही थी ना, तो मेरे 9 महीने की गुड़िया थी उस टाइम, है ना। और मैं जहाँ जाती थी वहाँ सारे गर्ल्स और बॉयज ही आते थे, है ना। जब मैंने पूर्णिमा मैम को देखा ना, तो बस देखते ही उनकी फैन हो गई, क्योंकि उनका 70,000 का चेक था उस टाइम। तो देखी कि यार ये लड़की कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। पर एक डाउट था कि ये तो सारी गर्ल्स है, बट मैं तो हाउस वाइफ हूँ, है ना, मैं कैसे करूंगी। तो मैम ने बोला कि मैं तेरा सपोर्ट करूंगी, तू बस काम कर, है ना। तो सर फिर वापस आपको पता है काम सीखने बाद ससुराल वालों से भी इजाजत लेनी होती है। तो मैंने हस्बैंड को बताया है ना कि मैं काम देख के आई हूँ और मैं करना चाहती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है उसके अंदर, है ना। फॉरएवर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, बट है ना होता है ना कि किसी को ट्रस्ट नहीं होता है गर्ल्स के ऊपर। तो मेरे ऊपर भी नहीं था, तो वो बोले कि कुछ नहीं करना, बस घर पे बैठ जा, गुड़िया को पाल। पर मुझे लगा कि यार कुछ नहीं करेंगे तो ये चार दीवारी है ना, यही अपनी लाइफ, क्योंकि इतना घूंघट निकालना होता है, पूरा घर का काम करना होता है, और पढ़े लिखने के बावजूद भी कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं थी। मतलब कोई इज्जत से कोई बात भी नहीं करता था, बस डिमांड होती थी, आज ये चाहिए आज वो चाहिए, और नहीं करते थे तो उल्टे ताने और मिलते थे। तो मैं बहुत परेशान थी, मुझे तेजी फ्रीडम चाहिए थी। और मैं चाहती थी कि इतना पढ़ लिखने के बाद मुझे बस बैठना तो नहीं है, कुछ भी करना, बस अपनी पहचान बनानी है। फॉरएवर मेरे लिए एक गॉड गिफ्ट चीज है जो मुझे लाइफ में मिली थी, है ना। और जब फिर आती है टूसीसी की बारी, तो हस्बैंड ने तो साफ ही मना कर दिया था कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, करना तो कर वरना मत ही कर। और मेरे अगेंस्ट गई ना, तो घर पे जाके बैठ जा, रिश्ता खत्म कर दे, है ना, ये तक बोला था उन्होंने। फिर मैंने सर झूठ बोला वहां पर कि मैं अपने पीएड जा रही हूँ, मुझे कंप्यूटर कोर्स करना 3 महीनों का, इसीलिए ना मैं 3 महीने के लिए अपने घर पे जा रही हूँ। फिर वहां से मैं अपने घर पे गई,
है ना। और दादी से रिक्वेस्ट करी पहले तो कि दादी आप मेरी गुड़िया को रख लेना बस 2 घंटे के लिए, मुझे कोई काम मिला है तो मैं वहां जाऊंगी और मुझे महीने के 15,000 मिलेंगे वहां पर, है ना। ये बोल के दादी को कन्विंस किया और काम करना स्टार्ट किया। विद इन सर 10 दिन के अंदर मैंने अपना लेवल किया था, क्योंकि कुछ पेमेंट था मेरी गुड़िया का, है ना, और कुछ पेमेंट फ्रेंड सर्किल से अरेंज करके। मुझे पता था कि जब तक 2cc नहीं होगी ना कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। और असली अपनी मंजिल की स्टार्टिंग ही 2cc के बाद ही होती है। तो मैंने लेवल किया और प्लस अपने को एक अपने बहुत अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पर रिटेलिंग कर सकते हैं। तो मैम ने मुझे है ना जैसे क्लोजिंग हुई थी रिटेलिंग करना सिखाया था। तो मैंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई रिटेलिंग, क्योंकि आजकल एक है कि हर घर में बीमार बंदा मिल जाएगा अपने को, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं बंदे आज, है ना। तो मैम ने मुझे 2 ही बातें बोली थी कि एक तो काम है बीमारी, एक है बेरोजगारी, है ना। इन चीजों पे आपको काम करना है। तो सर मेरा अपना दिमाग दौड़ाया वहां पे। ये गांव में इतने सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट है, क्या करते हैं, फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, सारा उनको काम बताएंगे तो क्यों नहीं करेंगे वो, है ना। तो मैंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई। मैंने मैम को ये बोला कि मैम ये आप टेंशन छोड़ो, आप तो मुझे बताओ 2cc कैसे होती है बस। फिर मैम ने मुझे दोनों तरीके बताए, है ना। तो मुझे जो आप कॉम्बो बता रहे हो ना वो सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, प्लस इसके बाद अपन काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे तैसे अरेंज करके, है ना, अपना काम स्टार्ट कर दिया, लेवल कर लिया 5 दिन के अंदर। 5 दिन मुझे सीखने के लगे, 5 दिन मुझे लेवल करने के अंदर लगे। हस्बैंड को कोई पता नहीं था, सास ससुर को कोई पता नहीं था, घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। केवल मम्मा को पता था कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। मम्मा तो चाहती थी कि मैं कुछ करूँ बस, है ना। पापा से हेल्प ले नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी कंडीशन नहीं थी कि पापा मेरी हेल्प करते, क्योंकि 5-5 बहन भाइयों को पढ़ाना लिखाना, है ना। प्लस पापा बहुत हार्ड वर्क करते, बकरा चराने का काम करते थे, मम्मी एरिया में जाती थी। मतलब इतनी कंडीशन थी नहीं कि वो मेरे 2 रुपए की भी हेल्प कर सकते। और एक होता है ना कि घर ससुराल जाने के बाद पीहर वालों से भी हेल्प नहीं